ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। मेरे इष्टदेव भगवान श्री रामकृष्ण देव, उनकी लीला स्वधर्मिणी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछली बार 2 बार से हम लोग थोड़ा संस्कार के बारे में बात करते थे। आज कुछ थोड़ा वहाँ से बाहर निकलते हुए फिर संस्कार की बात आगे करेंगे। आज एक कहानी मेरे को याद आ गई है। कहानी बहुत पुराना है, विभिन्न समय में कही हुई कहानी है वो, लेकिन पेशेंस, हमको कर्म, अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, विराम नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होनी चाहिए। उसी के बारे में कहानी है। ये मैंने सुना था। सिख धर्म के एक हो गए हैं बहुत बड़े कथाकार, तो अभी तो नहीं रहे वो। उनके एक प्रवचन के दौरान मैंने इसको सुना था कहानी को। तो कहानी ऐसे कहता है कि एक बार एक राजा थे और बहुत बड़े राजा थे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि नर्तकी के नृत्य देखने के लिए, माने राज्यसभा में होता था राजाओं का शराब पीना और नर्तकी को नृत्य देखना, ये तो उनका ये थी। लेकिन किस विशेष उत्सव के लिए इन्होंने आयोजन किया, एक बड़ा उत्सव जिसमें एक बहुत फेमस वहाँ की जो नर्तकी बने प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करते थे, वेश्या होते थे वो लोग, उनको बुला लिया। अब बुलाया, वो खुद बैठा है, उसका पुत्र है, उसके कन्या हैं और महारानी जी खुद है, और उनके गुरु को भी बुला भेजा। उनके जो राजगुरु जो होते हैं, राजगुरु होते हैं, राजा के जो गुरु, तो उनको बुला भेजा। और सभी बैठे हैं, नृत्य शुरू हो गया है। उन्होंने सबको कुछ कुछ पैसा दे दिया, मोहरे, स्वर्ण मोहर। और राजा है, उनका कमी किस चीज़ का? गुरु के सामने भी के थैला में स्वर्ण मोहर रख दिया बहुत सारे, कि गुरुजी आपको जो अच्छा लगे आप उसको देते रहिए। गुरुजी ने मना नहीं किया। गुरुजी आ गए, जबकि गुरुजी को आना नहीं चाहिए था इस चीज़ में, लेकिन आ गए हैं। बहुत सुंदर रात्रि आगे बढ़ती जा रही है और नृत्य ख़त्म नहीं हो रहा है, चल रहा है, एक के बाद एक नृत्य चल रहा है। सब मशगूल, सारे मस्त मग्न है बिल्कुल उसमें। तो ऐसे समय में, और जब अच्छा लगता था, लोग कोई कुछ दे रहा था, कोई कुछ स्वर्ण मोहरा, कोई पैसा कुछ दे रहा था। अंतिम प्रहर में, रात्रि अंतिम प्रहर में वो नर्तकी देख रही है कि नृत्य ठीक चल रहा है, वो तबला वाला थोड़ा सा नींद उसको आ रही है, आलस्य, थोड़ा झपकी लेना कोशिश कर, तबला में थोड़ा सा वो हो रहा है, बाधा हो रही है तबला बजाने में। तो नर्तकी ने एक बातें कही, ओ बीती थोड़ी रही, पल पल गए बिहाए, एक घड़ी के कारण मत कलंक लग जाए। फिर बोलो, ओ बीती, कहीं आता है बहु बीती, वो बीती थोड़ी रही, पल पल गए बिहाए, एक घड़ी के कारण मत कलंक लग जाए। ये उन्होंने मुजरा ये पढ़ी उन्होंने। जैसे पढ़ी, तबला वाला समझ गया कि अंत सारा रात हमने तबला बजाया, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, चल ही रहा है, मुझे जो उंगली का मेरे को जो झपकी लेने की ले लिया, इससे सारे मामला बिगड़ जाएगा। अंत समय में भी पूरा रात अच्छा होने के बाद भी बिगड़ जाएगा। वो बिल्कुल जाग गया, चेत गया वो, और फर्स्ट क्लास तबला बजाने लगा। इतना ही बोला था केवल। वो बीती थोड़ी रही मतलब सारा रात बीत चुकी है और थोड़ी सी रात बाकी है, पल पल एक एक क्षण चली जा रही है, लेकिन अंत समय एक घड़ी के कारण थोड़ी समय के लिए
कलंक न लग जाए, ऐसा बोली थी। तो ये सुनने के बाद राजा के लड़का ने अपना दे दिया, जो उनके पास था पैसा, उनके सारे उठ के अपने अलंकार तक जो पहन रखा था उसने उठ के दे दिया वेश्या को। उस लड़की ने, उनके लड़के ने, उनका नवलखा हार था, बहुत कॉस्टली महंगे हार, वो भी उन्होंने दे दिया। अब गुरु जितना स्वर्ण मोहर उनके पास थे सारे दे दिया। जब तीनों से लेकर नर्तकी गान चल रहा है और है नर्तकी के जाते कहीं कहीं जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने सिनेमा में देखा है। तो जो राजा के पास आई वो राजा बोलते कि राजा थोड़ा नाराज हो गए, सारे जितना पैसा था सब उनको दे चुके हैं, क्या तुम एक गाने के तुम्हें वेश्या होकर, राजा बोलते हैं उसको, तुम्हें कि वेश्या होकर ये सारे इतने सारे संपत्ति लूट रही हो। जब इतना बोला गुरु उनको बोलते हैं राजा उसके वेश्या मत कहो, वो मेरी गुरु है। कैसे गुरु है? बोलते हैं देखो जीवन भर मैंने तपस्या की, जंगल जाके तपस्या किया, शास्त्र पढ़ी, मैंने पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ आके मैं अंत समय में, मेरे वार्धक्य अवस्था में आके मैं नृत्य देख रहा हूँ। ये जीवन का फिर कलंक है। ये सारा जीवन तपस्या, ईश्वर के नाम, ईश्वर के जप ध्यान, और अभी मैं जाके नाच देख रहा हूँ, नृत्य, और वेश्या वो तुम्हारे हिसाब से जो वेश्या है उसका नृत्य देख रहा हूँ। इसलिए मैंने, मेरे मति जो मारी गई थी, मेरी बुद्धि चली गई थी, आज मेरी बुद्धि वापस आ गई है। ये सुन के, यही बस थोड़ी सी बातें सुनकर मेरी बुद्धि, नहीं तुमको अब इस चक्कर में नहीं रहना है, तुमको चले जाना है, पुनः अपने जब ध्यान में जाके डूब जाना चाहिए, ईश्वर के नाम करना चाहिए। लड़का बोलता है पिताजी ये बहुत बड़ी सीख हमको इसने दी है नर्तकी ने, क्योंकि मेरे उम्र मेरा बहुत हो चला है, प्रौढ़ावस्था आ रहा है, आपने मेरे को राजगद्दी अभी तक नहीं दी है। मैंने जल्लाद को बोलकर आज ही रात को आपको कत्ल कर देना था, मेरा प्लान था। कहानी होती है, लेकिन आज जल्लाद को मैंने बात कर रखा था, उसको पैसा देकर तुम्हारी आज हत्या करवाना था मेरे को। लेकिन इसने जो शिक्षा दी है वो बीती थोड़ी रही, पल पल गए बिहाए, एक घड़ी के कारण मत कलंक लग जाए, कलंक न लग जाए। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, कभी ना कभी तो आप मेरे को राज्य देंगे ही देंगे, तो मैं जल्दीबाजी क्यों करूँ, उतावला क्यों हूँ मैं? नहीं, मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, मेरे को बहुत बड़ी सीख मिली, इसलिए मेरे पास जो कुछ था मैं उनको दे दिया। लड़की भी बोलती है कि पिताजी कि आपने ये, इसने मेरे को बहुत बड़ी सीख दी, मेरी उम्र हो चली, आपने मेरे को विवाह नहीं कराया अभी तक, तो मैं वो माहौत के साथ, मैं हाथी के जो है आपके, उसी के साथ में आज भाग जाने का रात को प्लान बनाया था। तो इसने मेरे को शिक्षा दे दी। कितना दिन चला गया, पिताजी कभी ना कभी तो सोचेंगे मेरे विवाह के बारे में, शादी के बारे में, दूसरे मैंने भी मेरा नवलखा हार उनको दे दिया है। तो ये जो हो गया, राजा धीरे धीरे सुनकर उनका बिल्कुल सन्न हो गए। मेरे राजा गुरु की बातें सुनी उन्होंने, लड़की की बातें सुनी, लड़के की बात सुने, तो राजा ने खुद भी बोला ठीक है बेटा, आज तुम्हारी बेटी को बोला बेटी तुम्हारी जल्दी में विवाह का प्रबंध कर रहा हूँ, और बेटा बोलता बेटा अब भी तुमको राजगद्दी दे रहा हूँ मैं, कल तुम्हारी हो जाएगी, राज्याभिषेक हो जाएगा, और अभी बहुत जल्दी तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूंगा मैं। तब ये सब होना है, गुरु बदल गए, कन्या भी बदल गई, लड़का भी बदल गया, राजा खुद बदल गए। अभी वेश्या सोचती है मैंने एक शब्द पढ़ा, उसके कारण इतने सारे परिवर्तन इनमें हुआ है, इतने सारे लोगों में परिवर्तन हो गया है, तो मैं तो वही के वही रही, वेश्या रही मैं। उसने भी अपना निर्णय कर लिया कि आज से मेरी वेश्यावृत्ति है, नर्तकी वृत्ति शेष, अभी मैं बिता हुआ जो बचा हुआ जीवन मैं अच्छे मार्ग में जाऊंगी मैं, ऐसा उन्होंने तय कर लिया है। आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोग बुद्ध के जीवन में पढ़ते हैं आम्रपाली की कहानी। आम्रपाली भगवान बुद्ध से दीक्षित हुई है, क्या सुंदर कहानी है। उपगुप्त को देखकर आम्रपाली जो मोहित हो गई थी एक बार, और उन्होंने चाहा, आम्रपाली चाही थी, मन में ऐसा इच्छा थी उपगुप्त ये बुद्ध के शिष्य मेरे पास रहे, सो हैंडसम, इतना बढ़िया सुंदर सौम्य युवक मेरे पास रहे। उपगुप्त ने बोला था कि मेरे को गुरुजी से मेरे को लेना पड़ेगा परमिशन, तुम्हारे पास एक महिला के पास में रहने के लिए मेरे गुरुजी के आदेश चाहिए। और जाते हैं बुद्ध के पास, बुद्ध श्रवण से बैठे हुए गिरे हुए, तो बुद्ध के पास बैठे हैं,
तो उपगुप्त बोलता है ऐसे ऐसे, उनकी कहानी सुनाती है कि वैशाली की जो है वो मेरे को बुलाया है। बुद्ध उसको हाँ कर देते हैं, जाओ तुम। बाकी श्रमण सब परेशान, ये क्या हो गया आज गुरुदेव को। एक वेश्या के पास जाने के लिए उन्होंने एक उनका शिष्य को परमिशन कर दिया, लेकिन वो जब चले जाते हैं उपगुप्त, बुद्ध बोलते हैं कि आई नो, तुम चिंता मत करो, ही सो प्योर, मैं उसकी आंखों में देखा, आंखें उनके पवित्रता है, उनके शरीर पूरा पवित्र, मन पवित्र उसका है, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उपगुप्त आया था आम्रपाली से छोड़कर उसको, तो उन्होंने एक आम उसको दिए थे कि आम को रखो तुम, मैं जब वापिस आऊँगा वो आम की इसी अवस्था में मेरे को वापिस करोगे तुम। वैशाली वो खूब खुश हो गई थी उस समय में आम्रपाली, क्या इसमें क्या तकलीफ है, आम को संभाल के रखूँगा, बहुत प्यार में रखूँगी मैं। तो जब आता है वापिस आके बोलता है आम्रपाली मेरा आम मुझे दो। आम तब तक एकदम सड़ चुका है, कुछ नहीं है। बोला कि दो गुठली दो, तो सड़ गया तो गुठली मेरे को दे दो। तो हाथ में लेकर उस सड़ा हुआ आम को गुठली लेकर बोलता है कि देखो वैसे आम्रपाली, तुम एक आम को संभाल के नहीं रख पाई तो यौवन को कैसे रखोगे तुम संभाल कर। लेकिन ये गुठली जो है वही सत्य है, ये चारों तरफ बुदा वो सत्य नहीं है, यही सत्य है, यही इसी से दूसरा आम का पौधा निकलेगा। तो इस तरह की जो उसके बाद ये सुनकर आम्रपाली स्तब्ध, उसने बोला कि मैं आपके गुरु के पास जाऊंगी और मैं उनसे मिलना चाहूँगी। और बुद्ध के पास जाती है और अब बाकी हम कहानी जानते हैं। आम्रपाली जब भगवान बुद्ध वैशाली में आते हैं तो बड़े बड़े श्रेष्ठियों की निमंत्रण का स्वीकार करके भगवान बुद्ध आम्रपाली के घर जाते हैं प्रसाद पाने के लिए, भोजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो परिवर्तन, हृदय परिवर्तन जो होता है ना, उसके कारण। सो वंडरफुल स्टोरीज, कहानी हमारे लिए बढ़ते, कहानी से कुछ सीखने की बातें हैं। इंतज़ार, इम्पेशेंस नहीं, धीरज खोना नहीं है। स्वामी जी बोलते हैं ना, पवित्र प्योरिटी, परसिवेरेंस एंड पेशेंस, धीरज होगा, सही समय पर आने पर सभी काम होंगे। लेट अस नॉट बी इन अ हरी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हम लोग ना करें। तो ये कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे जीवन को ठीक ठीक रास्ता में चलाएं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो ध्येय है, ध्येय मार्ग से हटे ना कभी भी हम लोग। भले सक्सेस ना मिले, भले सफलता में देरी हो, पर सफलता आएगी। अगर हमारी लगन, निष्ठा रही, लगन रहा, तो सफलता हमारे पांव चूमेगी। ऐसा कहते हैं, तो पग चूमेगी सफलता, कहाँ जाएगी वो। तो सफलता अगर पाना है जीवन में कुछ बड़े बनना है और लोगों के लिए उदाहरण बनना है, तो हमको इसी तरह का पेशेंस चाहिए। लेकिन रास्ता कभी भटके ना, डाइवर्जन्स कभी ना हो, डिफ्लेक्शंस कभी ना हो, एक जगह से विच्युति कहते हैं ना, मार्ग से विच्युति, वो कभी ना हो। तो इस कहानी के साथ मैं आज समाप्त करता हूँ। अगले बार फिर कुछ दूसरा उसी प्रसंग पे फिर हम लोग आएंगे, संस्कार के प्रसंग में। ये हमारा बड़ा पेट टॉपिक है। इनफैक्ट हम लोग युवाओं के साथ, बच्चों के साथ काम करते हैं ना, कई सालों से काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को विवेक वाहिनी और विवेकानंद युवा महामंडल ये शुरू करते हैं ना, इसके कारण थोड़ा सा मन में है कि बच्चों को संस्कार कैसे मिले। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।